सम्मानित अध्यापकगण, महनीय अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सलाम और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम फातिमा। मैं आप सभी के सामने शिक्षा, समझता और प्रगति पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज जब मैं इस पावन और प्रतिष्ठित मंच पर खड़ी होकर आज जब मैं इस पावन और प्रतिष्ठित मंच पर खड़ी होकर आप सभी की आंखों में एक नई दिशा देखती हूँ तो मेरा हृदय अपार गर्व और संकल्प की भावना से भर जाता है। आज का हमारा विषय केवल 3 शब्दों का मेल नहीं है, शिक्षा, समझता और प्रगति। यह केवल एक भाषण नहीं बल्कि हमारे समाज की चेतना को जगाने वाला एक संगनाद है। शिक्षा से विचार बदलेंगे, समझता से संसार बदलेगा। जब जागेगी देश की युवा शक्ति तो हर दिन एक नया इतिहास रचेगा। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरें बड़ी बड़ी मशीनों, आधुनिक विज्ञानों, तेज सड़कों और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर टिक जाती है। लेकिन क्या विशाल भवन और मशीनें अकेले किसी देश को महान बना सकती है? कदापि नहीं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक उन्नति पत्थरों पर नहीं बल्कि उसके नागरिकों की सोच, ज्ञान और मानसिकता पर निर्भर करती है। और इस मानसिकता को तराशने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना, परीक्षा उत्तीर्ण करना या कोई उपाधि प्राप्त करना है। शिक्षा वह प्रकाश है जो ऐसे के अंधकार को मिटाकर मनुष्य के भीतर विवेक, संवेदनशीलता और सत्य को पहचानने की क्षमता पैदा करता है। लेकिन क्या एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपना जीवन संवारता है, बल्कि वह पूरे समाज को एक नई दिशा दिखाता है, कुरीतियों और अंधविश्वासों की जंजीरों को तोड़ता है। कलम की शक्ति से हम नई तकदीर लिखेंगे, ज्ञान की ज्योति से हर दिल में उम्मीद लिखेंगे। आज की छात्रा जब शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां संवर जाती है। जब देश का युवा ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। परंतु मेरे प्रिय साथियों, ज्ञान की है ज्योति तब तक पूर्ण रूप से आलोकित नहीं हो सकती जब तक हमारा परिवेश, हमारा आचरण और हमारी सोच स्वच्छ न हो। इसके लिए शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है वह है समझता। जहाँ समझता का वास है नहीं ईश्वर का निवास है। जहाँ समझता का वास है नहीं ईश्वर का निवास है। साफ सुथरा बनेगा जब हर कोना, तभी तो देश का विकास है। समझता का अर्थ केवल हाथों में झाड़ू थामना या अपने घर का कूड़ा बाहर सड़कों पर फेंक देना नहीं है। समझता तो हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का हिस्सा होनी चाहिए। क्या हमने कभी विचार किया है कि जब हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं तो अपनी गलियों, मोहल्लों, नदियों और सड़कों को दूषित करते समय हमारा मन क्यों नहीं लगता? यह हवा, यह नदियाँ, ये सब हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। जब तक हम समझता को केवल एक अभियान न मानकर अपने व्यक्तिगत दायित्व नहीं बनाएंगे तब तक हम एक स्वस्थ और सुंदर समाज की रचना नहीं कर सकते। न गंदगी फैलाएंगे, न किसी को फैलाने देंगे। समझता का यह संदेश हमारे घर तक पहुंचाएंगे। आज इस मंच पर खड़े होकर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम न केवल स्वयं समझता बनाए रखेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। समझता केवल एक आदत नहीं बल्कि हमारी देशभक्ति का सबसे पहला और जीवंत प्रमाण है। परंतु मेरे प्रिय सहपाठियों, जब शिक्षा हमारी सोच को परखड़ बनाती है और हमारे जीवन को निखारती है तब जो परिणाम सामने आता है उसी का नाम है प्रगति। सच्ची प्रगति वह नहीं है जो जहाँ समाज आगे निकल जाए और बाकी पीछे छूट जाए। प्रगति तो वह है जो सर्व समावेशी हो, जहाँ समाज का हर व्यक्ति शिक्षित हो, जहाँ हर शहर, हर गांव स्वच्छ हो और जहाँ हर देश की बेटी सुरक्षित हो और अपने देश को, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए स्वतंत्र हो। ना रुकना है, बस आगे बढ़ते जाना
अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम जग में लहराना है। आप सभी ने मुझे इतने धैर्य और स्नेह से सुना, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।